अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल राइजिंग टाइम हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे टॉपिक के हवाले से, यानी कि शोल्डर्स पेन, कंधों का दुखना, कंधों पे वज़न हो जाना या फिर एक कंधे में दुखना, उस कंधे का दर्द आगे आ जाना। तो ये सब क्या है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल राइजिंग टाइम हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि राइजिंग टाइम पे ऑलरेडी इसके ऊपर बात की जा चुकी है। अब जो है कुछ लेटेस्ट है, कुछ न्यू है, तो इस पे वीडियो पे एक लाइक तो बनता है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है, आखिर हमें शोल्डर्स पेन होता क्यों है। इसकी सबसे बड़ी और अहम वजह है काम की ज़्यादती। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप लैपटॉप पे सारा दिन काम करते हैं, मैं उसकी बात करें, ये काम आपके घर के भी हो सकते हैं। जो लोग मुसलसल और काफ़ी घंटे तक बर्तन धोते हैं उन्हें शोल्डर्स पेन हो जाता है। जो लोग घर की सफाइयाँ और हर वक्त झाड़ू लगाना या इस तरह की एक्टिविटी जिसमें बैठने का काम ज़्यादा, उन्हें शोल्डर्स पेन होता है। कुकिंग करने वाली ख़वातीन के मैसेजेस आते हैं, उन्हें शोल्डर्स पेन हो चुका है। या फिर आपकी सोने की पोजीशन, जो कि तकिया वगैरह अगर चेंज हो गया है, वो कहते हैं ना मेरे भाई का तकिया ले लिया, मेरी बहन का तकिया ले लिया, तो तकिया चेंज करने की वजह से भी आपको शोल्डर्स पेन हो सकता है। तो ये 4-5 वजूहात हैं, इनमें से आपकी वजूहात कौन सी हैं, आप नीचे कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। तो अगर आपके साथ ये सब हो रहा है, आपके शोल्डर्स में पेन, खिंचाव, तनाव, दर्द, बेचैनी, ये सब महसूस हो रहा है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आएँ। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी जो है रेमेडीज़ के साथ साथ टिप्स भी शेयर की जाएंगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो पहली टिप आपको मैं ये देना चाहूँगी कि अपना तकिया चेंज कर लें। चाहे आपका तकिया बिल्कुल फ्लैट है, आप हमेशा से वो यूज़ करें, लेकिन अभी आप मेरे कहने पे तकिया चेंज कर लें। मैं लोगों को कहती हूँ तकिए के बारे में, जब हमारी कॉल पे बात होती है, मेरी 9 से लेकर 10 तक रोज़ाना मेरी कॉल पे बात होती है। हमारा पेड ग्रुप है, 150 रुपीज़ के चार्जेस होते हैं। वो इसलिए रखें क्योंकि तंग करने वाले लोग बहुत ज़्यादा है, तो हमने कहा, डॉक्टर वाशा और मैंने सोचा कि फ़ीस होनी चाहिए। तो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह के तंग करने वाले लोग ख़त्म हो गए। तो अब क्या करना है, आपने क्या करना है कि ये तकिया आपने चेंज कर लेना है। आपने बिल्कुल तकिया सर से नहीं निकालना, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि लोग तकिया जो है सर से निकाल देते हैं। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि बेड पर ना लेटें। आप या तो बिल्कुल ज़मीन पर लेटें, या अगर चारपाई मैसर हो जाए कहीं से तो बेस्ट है, क्योंकि अब मैंने देखा है कि चारपाई का रुझान बहुत कम हो गया। लोग बेड को और सोफ़ा वगैरह इन चीज़ों को प्रेफर करते हैं, बेड पे ज़्यादा सोते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आपने चारपाई का इस्तेमाल करना, उससे 100% आपको रिजल्ट आएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। मेरा लैपटॉप और कंप्यूटर पे ज़्यादा काम होता है, तो इसलिए मेरे साथ कभी कभार ये मसले आते हैं। पहली टिप आपने फॉलो कर ली, आपने सोने का तरीका ठीक कर लिया। इसके बाद आपने रोज़ाना सुबह एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज कुछ 2 किस्म की होगी, एक शोल्डर्स को मूव करना है इस तरह करके पूरे तरीके से। दूसरा आपने क्या करना है, अपने हाथ को लेके इस तरह पूरा घुमाना है, गोल 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 ऊपर से नीचे तक। ये आपने ज़रूर ये एक्सरसाइज करनी है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। दोनों हाथ है तो दोनों को तकरीबन 1 मिनट इसको घुमाएं, फिर 1 मिनट इसको, 1 मिनट इस तरह करके 5 से 10 मिनट तक आपने ये एक्सरसाइज करनी है। ये वाकई इफेक्टिव है, ये मेरी आजमूदा है। तीसरी एक्सरसाइज आपने ये करनी है कि आपने गर्दन को मूव करना है इस तरह। वैसे वीडियो में नज़र नहीं आएगा, मेरी गर्दन ही नहीं आ रही, कुछ लोग बोलते हैं सरकटा तो ये बहुत ज़रूरी है। ये मैं क्लिप काटूंगी नहीं, थोड़ा फन भी होना चाहिए। तो आपने जो इस तरह करना है, गर्दन को मूव भी करना है यहाँ से वहाँ। तो ये अगर हो सकता तो थोड़ा सा नज़र आ रहा है इस तरह करके, जिसे हम सलाम फेरते हैं, तो आपने पूरे तरीके से इसको यूं करके बिल्कुल पूरा मूव करना है, और इस तरह से दूसरा पूरा यहाँ तक मूव करना है। तो जिस तरह हम सलाम फेरते हैं, आपको ये समझ आ गया होगा कि इस तरह से होता है, ये आप ज़रूर कीजिएगा। एक्सरसाइज के अलावा मैं रेमेडी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। वेंटोजिन आप यूज़ कर सकते हैं, जैतून का तेल आप इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्के हल्के हाथों से मसाज करें। इसके अलावा आप खाने के अंदर अगर देसी जड़ी बूटी चाहते हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपने क्या करना है, सूरजजान शीरी, अस्कन लगोरी, हरड़ और अलसी, ये 4 चीज़ें अच्छी तरीके से हम वज़न लेके पाउडर बना लें। उसके बाद आप ये सुबह शाम 1-1 चम्मच खाएं। अगर आपको ये दवा नहीं मिल रही है, आप घर की रेमेडीज़ को करना चाहती हैं, तो उसके लिए 1 गिलास दूध लें, उसके अंदर 2 चुटकी हल्दी आप इसके अंदर मिला लें, आधा चम्मच हल्दी मिला लें, वो आप रात को 3 दिन तक पिएँ। ये दोनों रेमेडीज़ इंतहाई बेस्ट हैं। और साथ में आपने माम और वाला मतलब कि आपने जो है बाम वगैरह को इस्तेमाल कर लेना है, कोई क्रीम वगैरह यूज़ कर लेने से कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा। अगर जैतून का इस्तेमाल करें तो याद रखें कि जैतून का कपड़े से ज़रूर उसको जो है ना कवर कर लिया करें। अगर आप जैतून का तेल लगा रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये सब करें और मुझे बताएं कि आपको कौन सी रेमेडी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगी और किससे आपको फ़ायदा हुआ। तो ये फीडबैक शेयर करना आपका फ़र्ज़ है, मेरा फ़र्ज़ था आप तक ये रेमेडी पहुँचाना। अगर आप चाहते हैं दूसरों की भलाई करना, क्योंकि खिदमत खल्क ऐसा ज़रिया है जो हमारा आखिरत में भी काम
آتا ہے اور دنیا میں بھی کام آتا ہے. آج ہم کسی کے لیے کچھ نیکی کر رہے ہیں, کل کو ہمارے لیے یہ بہت ہی زیادہ ایک خوبصورت تحفے کی صورت میں ہمیں ملتا ہے. یہ میرا خود کا عزم ہے. جب سے میں رائزنگ ٹائم اور اس طرح یوٹیوب پہ آئی ہوں اور میں نے ریمیڈیز شیئر کرنا شروع کری ہیں, آپ یقین نہیں کریں گے, اللہ پاک نے مجھے بہت نوازا. وہ پیسوں کی صورت میں بے شک نہیں تھا, لیکن وہ دعاؤں کی صورت میں بہت زیادہ تھا. کیونکہ رائزنگ ٹائم پہ سب کو پتہ ہے کہ کوئی مونیٹائزیشن نہیں, کوئی بھی ارننگ نہیں ہو رہی, فی سبیل اللہ کام ہو رہا ہے. تو اللہ پاک نے پھر بھی مجھے بہت نوازا. تو عزت انسان کے لیے کافی ہوتی ہے, دعائیں انسان کے لیے کافی ہوتی ہے. تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ اس موسم میں جن لوگوں کے مسائل چل رہے ہیں ان کا مسئلہ حل ہو جائے, وہ آپ کو اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. تو ویڈیو کو لائک کریں. اپنا پیار دینا چاہتے ہیں تو آپ کا پیار ہم تک پہنچنے کے لیے ویڈیو کو ایک لائک بنتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.